अगर इस तरह से 33% आरक्षण बिल पास हो गया तो महिलाओं की एक बहुत मजबूती मिलेगी। और जो सदन तक बात हम लोग के नहीं पहुंच पाता है तो 33% महिलाएं जब हमारी सदन में जाएंगी, लोकसभा और विधानसभा के, तो हम समझते हैं कि जो महिलाओं के साथ में अन्याय होता है वो अन्याय होगा भी तो सजा मिलेगा, इसलिए कि महिलाएं वहां होंगी। तो मैं समझती हूँ कि जो हक मिलना चाहिए लोगों को, दबे कुचले महिलाएं चाहे किसी समाज के हों, तो सबको हक अधिकार मिलना आज जितना स्वर्ण समाज की महिलाएं हो, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, जो भी समाज की महिलाएं हो, या फिर एससी में चल जाइए, पासवान समाज की महिलाएं हो, लग रहा है कि उनके पास जितना प्रॉपर्टी है उतना एससी समाज की महिलाओं के पास है। उन्हें अलग से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम करेंगे कि हम लोग यहाँ बोलेंगे भी तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कि हमारे वहाँ शीर्ष नेता बैठे हुए हैं। तो अरे भाई, उस सदन तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमारे नेता वहाँ है ना, उलझा के मत हमारी हमारी बातों को पहुँचाने वाले हमारे शीर्ष नेता बैठे हुए हैं। हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री सारे गरीब गुरुआ के लिए, सारे समाज के लिए सोचते हैं। जो दबे कुचली महिलाएं उसकी आरक्षण के लिए ये 33% दिया जा रहा है। जिसको जरूरत होगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। किसी न किसी कारणवश हमारे जो विपक्ष है इस पर विराम लगाते रहे और इसको कहीं ना कहीं इसको रोकने का काम किए हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर विपक्ष चाहती है, जिस भी तरह से चाहती है, हम विपक्ष को इसका पूरा हम ये प्रिविलेज देंगे कि भाई हमारे विपक्ष के द्वारा ही इसको पारित किया जा रहा है, एटलीस्ट उसको पारित तो करने दिया जाए। लोकसभा के पटल पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पेश किया गया है और इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार जोरदार हंगामे कर रहे हैं। कोटा में कोटा की बात कही जा रही है। देखिए, एक तरफ लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम कुमारी शोभा सिन्हा पासवान है। मैं लोजपा रामविलास की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व। जिस तरह से नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल जो है वो लोकसभा में पटल पे रखा गया है, क्या लग रहा है ये महिलाओं के उत्थान के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, अगर इस तरह से 33% आरक्षण बिल पास हो गया तो महिलाओं की एक बहुत मजबूती मिलेगी। और जो सदन तक बात हम लोग के नहीं पहुंच पाता है तो 33% महिलाएं जब हमारी सदन में जाएंगी, लोकसभा और विधानसभा के, तो हम समझते हैं कि जो महिलाओं के साथ में अन्याय होता है वो अन्याय होगा भी तो सजा मिलेगा, इसलिए कि महिलाएं वहां होंगी। इसीलिए महिला को होना मजबूती से बहुत जरूरी है। और हम समझते हैं कि बिल पारित होने के बाद अभी आप मान रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय मिल रहा है, लेकिन और महिलाएं आएंगी तो हम समझते हैं कि 100%। लेकिन विपक्ष जो है इसमें कह रहा है कि कोटा में कोटा होनी चाहिए। जो ओबीसी समाज की महिलाएं हैं उसके लिए कॉलम नहीं है, उसमें वो भी होनी चाहिए। जो देश के अंदर जाति आधारित गणना हो रहा है उसमें ओबीसी समाज का जो कॉलम होना चाहिए वो नहीं दिया गया है, इसे हटा दिया गया है। इस तरह की बातें कर रही है। तो आपको लग रहा है कि कोटा में कोटा होना चाहिए? जो दलित समाज की महिलाएं, एससी समाज की, जिस समाज से आप आ रहे हैं, जिस समाज से चिराग पासवान जी आ रहे हैं, आपके सांसद संभवी जी आ रहे हैं, तो क्या उन समाज की महिलाओं का उत्थान होगा जब कोटा में कोटा आएगा तभी तो? देखिए, बिल्कुल इन सारी बातों को लेकर के हमारे शीर्ष नेता आदरणीय हमारे बड़े भाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ सदन में बैठे हुए हैं। आप लोग बात रखिएगा तब ना आपके नेता बात हम लोग रखे हैं, ऐसा नहीं जश्न मना रहे हैं। जश्न हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि अपने समाज की कोई चिंता नहीं है। चिंता समाज की, बिल्कुल समाज की चिंता है ना, कैसे रहेगा कि पार्टी की चिंता है। सरकार जो भी नहीं, पार्टी की चिंता नहीं, जो भी सरकार बनती है हर तरह के दबे कुचले और एससी एसटी जो भी हैं सारे लोग के दायरा में रख करके ही किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि जो हक मिलना चाहिए लोगों को, दबे कुचले महिलाएं चाहे किसी समाज के हों, तो सबको हक अधिकार मिलना चाहिए। आज जितना स्वर्ण समाज की महिलाएं हो, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, जो भी समाज की महिलाएं हो, या फिर एससी में चल जाइए, पासवान समाज की महिलाएं हो, लग रहा है कि उनके पास जितना प्रॉपर्टी है उतना एससी समाज की महिलाओं के पास है। उन्हें अलग से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम करेंगे कि हम लोग यहाँ बोलेंगे भी तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कि हमारे वहाँ शीर्ष नेता बैठे हुए हैं। आप मान रहे हैं कि बोलेंगे, कितनों हम बोल लेंगे हमारा बात सुना ही नहीं, ये बात नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। तो अरे भाई, उस सदन तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमारे नेता वहाँ है ना, उलझा के मत हमारी बातों को पहुँचाने वाले हमारे शीर्ष नेता बैठे हुए हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय अरुण भारती जी, आदरणीय संभवी चौधरी जी, आदरणीय बीना सिंह जी, सारे लोग जो पार्टी के सांसद वहाँ बैठे हुए हैं।
तो ऐसा नहीं है संभवी जी से मिले हैं इस मुद्दे पर कभी आप? संभवी जी से मिले नहीं है, लेकिन वो ऐसा आप नहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ से, ऐसे संभवी जी से रोज मिलना होता है। कैसे आप जा रहे हैं बातों से? बात आप ही कर रहे हैं कि नहीं मिले हैं, फिर कर रहे हैं कि मैंने मिले अपने हैं। कार्यक्रम में इस मुद्दा को लेकर के क्या हाँ, मिलना है, सारे मुद्दा पर हम लोग मिले हैं। ऐसा कि क्या इस मुद्दे पर क्या एससी के समाज के बारे में आपने रखा था? क्या सबसे पहले बिल के बारे में क्या आता है वो देख लेने दीजिए, ठीक है ना। ये सब सारी 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो एससी समाज की महिला विपक्ष है, का उलझाना काम है, विपक्ष को छोड़ दीजिए। हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री सारे गरीब गुरुआ के लिए, सारे समाज के लिए सोचते हैं। जो दबे कुचली महिलाएं हैं हाँ। उसकी आरक्षण के लिए ये 33% दिया जा रहा है। जिसको जरूरत होगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, समझे। एससी समाज की महिलाओं का सबको कोटा की बात हो रही है ना, कि जो देश के जरूरत होगा तो हमारे नेता वहाँ बैठे हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, और जो जरूरत होगा वो मिलेगा हम लोग को। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हम मिलेगा। लोग चाह रहे हैं कि कोटा में कोटा होनी चाहिए, आप जो कह रहे हैं कि मिलेगा। अरे उसके लिए हम अपनी बातें अपने नेता को बता चुके हैं, और हमारे नेता वहाँ रखेंगे, मिलेगा ही मिलेगा। जो संशोधन कब संशोधन होगा? देखिए, जब पहले- बिल पास हो जाएगा। जी बिल्कुल, पहले ये बिल तो पारित होने दे। हमारे विपक्ष को न जाने कितनी 2023 में ही बिल जो है लाया गया था। इतना समय क्यों? उसी समय 33% आरक्षण देना था तो 24 में दे देते, 25 के बिहार विधानसभा में फायदा हो जाता। महिलाओं को तो फायदा होता अगर 23 में ही लागू हो जाता तो। आप लोग पहुंचते ना सदन में अभी जी। देखिए बिल्कुल, और किसी न किसी कारणवश हमारे जो विपक्ष है इस पर विराम लगाते रहे और इसको कहीं ना कहीं इसको रोकने का काम किए हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर विपक्ष चाहती है, जिस भी तरह से चाहती है, हम विपक्ष को इसका पूरा हम ये प्रिविलेज देंगे कि भाई हमारे विपक्ष के द्वारा ही इसको पारित किया जा रहा है। एटलीस्ट उसको पारित तो करने दिया जाए। और रहा सवाल इस 33% आरक्षण में, कोटा में कोटा की बात हो रही है। हाँ, तो उसमें कितनी प्रतिशत कौन सी कास्ट के महिलाओं को यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा, तो ये तो बाद में विचार विमर्श किया जा सकता है ना। इसके लिए तो बाद में बातें रखी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या जो जनगणना करना है उसमें ओबीसी समाज का जो कॉलम होना चाहिए वो कॉलम नहीं है। क्या लग रहा है ओबीसी समाज कोई बड़ा झटका नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि, चूंकि देखिए मतलब ओबीसी समाज की जनसंख्या गिनती में ओबीसी समाज से आते हैं, तो उसकी गिनती होनी चाहिए ना। देखिए बिल्कुल, देखिए और हो भी रही है। जाति आधारित जो गणना होते हैं, तो जाति आधारित गणना होता है उसका क्या मतलब? पहले कोई जमीन का एक्वायर किया जाता है, पहले जाति आधारित गणना का क्या मतलब होता है? अभी चला भी है जाति आधारित जो जनगणना है, वो निरंतर चल भी रही है। उसमें वही तो कह रहे हैं कि उसमें ओबीसी समाज का जो कॉलम होना चाहिए वो नहीं है। देखिए तो ये झटका लग रहा है ओबीसी समाज को? नहीं नहीं, इसमें विपक्ष को कहीं कोई भी चीज- विपक्ष नहीं, मतलब ये सवाल उठ रहा है ना। सवाल जो भी विपक्ष उठ का रहा क्या है, बात है? सवाल जो भी उठ रहा है उसकी भी समीक्षाएं की जाएंगी। पहले फिलहाल यह भी जरूरी हो चुका है कि इस बिल को पारित किया जाए। उसके बाद सोचा जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इस चीज पे आपस में बैठ बिल को पास कर लीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा कि इसमें क्या करना, संशोधन करना है नहीं। पहले बिल को अच्छी तरह से पारित कर लीजिए, खुशी मना लीजिए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, धन्यवाद।